नाम हवेली का श्राप। पहला भाग, हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थी और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए 4 दोस्त रोहित, अंजलि, विक्रम और सिम्मी ने फैसला किया कि वे रात को वहां जाएंगे। पहली रात की दहशत। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। अंजलि डर गई, लेकिन विक्रम ने कहा कि यह बस हवा होगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द दिखे। जो यहाँ आया वह जिंदा नहीं बचा। आत्मा का प्रकोप। अचानक एक परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने टॉर्च जलाकर देखा। एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह हवा में तैर रही थी। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिमी जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। तभी हवेली के कोने से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसने कहा, यह आत्मा इस हवेली की पुरानी मालकिन थी। इसे धोखे से मारा गया था और अब यह हर किसी से बदला लेना चाहती है। अगर इसे मुक्ति नहीं मिली तो यह तुम सबको मार डालेगी। श्राप से मुक्ति। हमें क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने कहा, इसके नाम से प्राचीन मंत्र बोलो और इस हवेली में जल चढ़ाओ। रोहित ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ा और अंजलि ने पास के मंदिर से लाया हुआ जल हवेली में छिड़क दिया। अचानक भूतनी जोर से चिल्लाई और आग की लपटों में गिरकर गायब हो गई। हवेली हिलने लगी और चारों दोस्तों ने भागकर बाहर छलांग लगा दी। अगले दिन गांव वालों को पता चला कि हवेली अब शापित नहीं रही, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर खून से लिखा था, मैं फिर लौटूंगी। अंधेरा बढ़ता है, ठंडी हवा चलती है और कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी ये कहानी? अगर कुछ और डरावना चाहिए तो बता सकते हैं।